बहुत समय पहले की बात है। राज्य सिंधु देश में एक बहादुर और बुद्धिमान राजकुमार रहता था, जिसका नाम राजकुमार अर्जुन था। वह न केवल तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर था, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी था। उसके राज्य की प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। दूसरी ओर चंद्रपुर राज्य में राजकुमारी सौम्या थी, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी बुद्धिमानी के लिए भी प्रसिद्ध थी। वह वीर राजाओं की संतान थी और अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। चंद्रपुर राज्य पर एक भयानक राक्षस विरक्तासुर का आतंक था। कहा जाता था कि वह अजेय था, कोई भी तलवार, बाण या अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता था। वह एक जादूगरनी के श्राप से जन्मा था, लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य किसी को नहीं पता था। एक दिन विरक्तासुर ने चंद्रपुर पर हमला किया और वहां के महल में घुसकर राजकुमारी सौम्या को कैद कर लिया। राजा और सेना ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी राक्षस को हरा नहीं सका। लोग डर से कांप उठे। जब यह खबर सिंधु देश पहुंची तो राजकुमार अर्जुन को बहुत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह राजकुमारी को बचाएगा और राक्षस का अंत करेगा। राजकुमार अर्जुन अपने भरोसेमंद घोड़े के तट पर सवार होकर चंद्रपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई जंगल, पहाड़ और नदियां पार की। एक घने जंगल में चलते हुए अर्जुन को एक बूढ़ा संत मिला, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। अर्जुन ने उसे प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। संत ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अगर तुम सच में राक्षस को हराना चाहते हो तो सीधे युद्ध से कुछ नहीं होगा। उसकी जान एक तोते में बसी है। लेकिन वह तोता मिलेगा कहाँ? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। संत बोले, राक्षस का किला 7 पहाड़ों और 7 नदियों के पार एक गहरी गुफा में है। वहीं एक सोने के पिंजरे में वह तोता कैद है। लेकिन रास्ता खतरनाक है और राक्षस ने अपने जादू से उसे छिपा रखा है। राजकुमार ने संत को प्रणाम किया और उस गुफा की खोज में निकल पड़ा। चंद्रपुर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि पूरा राज्य भयभीत था। महल के ऊंचे मीनार में राजकुमारी सौम्या कैद थी। अगर मैं सीधे युद्ध करूंगा तो राक्षस मुझसे कहीं अधिक ताकतवर है, अर्जुन ने सोचा। उसे राजकुमारी की खिड़की से एक चिट्ठी गिरती हुई दिखी। उसने उसे उठाया और पढ़ा। राक्षस की जान एक हरे तोते में बसी है। अगर वह तोता मुक्त हो जाए तो राक्षस समाप्त हो जाएगा। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि संत ने जो कहा था वह सच था। राजकुमार जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ गुफा तक पहुंचा। लेकिन वहां कई बाधाएं थीं। पहली चुनौती, एक विशाल पत्थर का दरवाजा गुफा के अंदर जाने का रास्ता रोक रहा था। अर्जुन ने अपने धैर्य से देखा कि पास में 3 पत्थर रखे थे, जिनमें से एक पर सूर्य की आकृति बनी थी। जैसे ही उसने उसे दबाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरी चुनौती, गुफा के अंदर एक अग्नि की नदी बह रही थी। अर्जुन ने पास पड़ी एक जादुई रस्सी देखी, जो उसे बूढ़े संत ने दी थी। उसने रस्सी से पुल बनाया और सुरक्षित नदी पार कर ली। तीसरी चुनौती, गुफा में आते ही उसे एक भयंकर राक्षसी नागिन मिली। अर्जुन ने अपनी तलवार से लड़ाई की, लेकिन जैसे ही उसने नागिन की आंखों में देखा, वह संगमरमर की मूर्ति बन गई। आखिरकार वह गुफा के सबसे अंदर पहुंचा, जहां एक सोने का पिंजरा रखा था। उसमें एक हरा तोता बैठा था, जो कांप रहा था। जैसे ही अर्जुन ने पिंजरा खोला, उसी क्षण राक्षस महल में तड़पने लगा। महल में खड़ी राजकुमारी ने देखा कि राक्षस की शक्ति कमजोर हो रही थी। अर्जुन ने तोते को ध्यान से उठाया और कहा, अब तेरा अंत निश्चित है। राक्षस गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तोते को आजाद कर दिया। जैसे ही तोता उड़ान भरने लगा, राक्षस धू-धू कर जलने लगा और देखते ही देखते राख में बदल गया। राजकुमारी सौम्या अपने बंधन से मुक्त हो गई और खुशी खुशी नीचे आई। उसने कहा, राजकुमार अर्जुन, आपने न केवल मुझे बचाया, बल्कि मेरे राज्य को भी इस दुष्ट राक्षस से मुक्त किया। मैं आपकी इस बहादुरी के लिए सदा आभारी रहूंगी। राजा और प्रजा ने अर्जुन का भव्य स्वागत किया। कुछ समय बाद राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह हो गया। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को और समृद्ध बनाया और न्यायपूर्वक शासन किया। सीख, सच्ची वीरता केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से होती है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। साहस, बुद्धि और दोस्ती मिलकर हर समस्या को हल कर सकते हैं।
इस तरह राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी सौम्या की कहानी इतिहास में अमर हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।